हेलो स्टूडेंट, मैं लोकेंद्र कुमार आप सभी का SKL स्टडी 82 यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से 10th क्लास विषय हिंदी में जो 20 OMR बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन लेकर आए हैं, जो कि इस वीडियो के माध्यम से हम बोर्ड परीक्षा में पूछे गए OMR बेस्ड क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि इस वीडियो में से आपको कुछ न कुछ बोर्ड परीक्षा में हेल्प मिलेगी। तो मेरे साथ बने रहें इस वीडियो में। देखते हैं बेटा, 20 OMR करने से पहले OMR भरने का क्या क्रम रहेगा। तो देखें बेटा, इसमें तीसरा नंबर का पॉइंट देखें, जो 3 नंबर का पॉइंट दिया गया है ये OMR बेस पर ही दिया गया है। देखें क्या दिया गया है इसमें। प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR सीट, यानी ये दिया है बेटा, क्या दिया है, OMR सीट पर नीले अथवा काले पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। इतना दिया गया बेटा। अब आपको मैं सीधे ले चलता हूँ बहुविकल्पी प्रश्नों की तरफ, यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की तरफ। और इसमें आपको खंड क्या दिया गया बेटा, अ। खंड अ में ही सभी OMR बेस्ड क्वेश्चन होंगे आपके। तो देखिए, इसमें पहला जो आपका बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा वो रहेगा बेटा, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। बाबू गुलाब राय बेटा किस युग के लेखक हैं। आप चारों ऑप्शनों को पढ़ेंगे सही से, और आपको जो ऑप्शन सही लगता है उसी को OMR सीट में भर देंगे। तो देखिए बेटा, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। तो बाबू गुलाब राय आपके हैं बेटा शुक्ल युग के। किस युग के? शुक्ल युग के लेखक हैं। देखें बेटा, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका, चिंतामणि किस विधा की रचना है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन है। आपको जो ऑप्शन सही लगे, ये आपका सही हो सकता है, उसी पर आप टिक लगाएं और OMR सीट में भर दें। तो बेटा, चिंतामणि किस विधा की रचना है, नाटक की। किसकी बेटा? नाटक की। उसके बाद देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन। देखें क्वेश्चन नंबर आपका जो OMR में है वो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बेटा। देखें, गबन किसकी रचना है। जो गबन रचना है वो है मुंशी प्रेमचंद्र। किसकी बेटा? मुंशी प्रेमचंद, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए सही है। इसी क्रम में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, शुक्ल युग की समयावधि है। जो शुक्ल युग की समयावधि है बेटा वो कितनी है? 1919 से 1938 तक, यानी आपका बी ऑप्शन सही है। क्या ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है, 1919 से 1938 तक। उसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, नीड का निर्माण किस विधा की रचना है। नीड का निर्माण किस विधा की रचना है, बताएं बेटा। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन है, और आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है, पहले चारों ऑप्शनों को सही से पढ़ें, उसके बाद आपको जो लगे कि ये ऑप्शन सही है उसी ऑप्शन पर टिक करें और OMR सीट में फिल कर दें। तो देखते हैं बेटा, इस प्रश्न नंबर 5 का जो आंसर है वो है बी, आत्मकथा। क्या है बेटा? बी, आत्मकथा। ठीक है बेटा। इसी क्रम में देखते हैं बेटा प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है बेटा, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। तो इसमें भी देखें बेटा, ऑप्शन नंबर ए सही है, द्विवेदी युग। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए सही है, द्विवेदी युग। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं बेटा 7, मधुशाला किसकी रचना है। मधुशाला किसकी रचना है। तो ये बेटा रचना है आपकी
हरबंस राय बच्चन। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा? सी रहेगा, हरबंस राय बच्चन। और देखते हैं बेटा प्रश्न नंबर 8 ऑब्जेक्टिव में, भारत भारती किसकी रचना है? इसमें पूछा गया है बेटा भारत भारती किसकी रचना है? इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी सही है, मैथिली शरण गुप्त। देखते हैं बेटा इसी क्रम में अगला प्रश्न रहेगा 9। इसमें देखिए बेटा आधुनिक काल कब से कब तक चला? इसमें पूछा गया है आधुनिक काल कब से कब तक चला? तो ये देखिए बेटा इसमें आपका ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन कौन सा सही है बेटा? ए सही है, यानी सन 1843 से अब तक जो आधुनिक काल है बेटा वो कब से कब तक चला है? सन 1843 से अब तक। इसी क्रम में देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन 10, मत्यराम किस युग के कवि हैं? यानी मत्यराम किस युग के कवि हैं? तो इसमें बेटा इसका आंसर रहेगा डी, रीतकाल। किसके बेटा? रीतकाल के। ऑप्शन नंबर इसका क्या सही है? डी। ठीक है बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में 11, हास्य रस का स्थायी भाव है। हास्य रस का स्थायी भाव है, इसका ऑप्शन नंबर रहेगा सी। राइट आंसर कौन सा है? सी, हास। ठीक है बेटा इसी क्रम में देखते हैं बेटा आगे क्वेश्चन नंबर 12। इसमें बेटा पूछा गया है आपसे सोहत ओढ़े पीत, ये एक दोहा दिया गया है। इसमें पूछा गया है आपसे अलंकार, कौन सा अलंकार है इसमें बेटा? तो इसमें है बेटा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। ऑप्शन आपका सही रहेगा बी। तो आप इसको पढ़ के टिक कर सकते हैं। ठीक है बेटा और इसी क्रम में अगला क्वेश्चन आया है आपका, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी सही है। कितने चरण होते हैं बेटा? 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। ठीक है बेटा 4 चरण। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला देखें 14 यानी 14 नंबर, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? ठीक है बेटा क्वेश्चन नंबर 14 में इसका आंसर जो आपका रहेगा वो रहेगा डी। ऑप्शन जो आपका रहेगा वो रहेगा डी, यानी अ। ठीक है बेटा आ जो आ रहा है ऑप्शन नंबर रहेगा डी, आ। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं यानी 15 नंबर, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? किसके आधार पर बेटा? रचना के आधार पर। तो देखिए बेटा इसमें ऑप्शन रहेगा आपका डी। ऑप्शन क्या रहेगा? डी, यानी 3। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं बेटा? 3। ऑप्शन आपका सही रहेगा डी। और अब देखते हैं इसी क्रम में प्रश्न नंबर 16, पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में कौन सा समास है? इसमें आपका ऑप्शन सही रहेगा सी, बहुब्रीहि। ठीक है बेटा इसी क्रम में देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 17, आंसू का तत्सम रूप है। किसका? आंसू का तत्सम रूप है। तो बेटा आंसू का तत्सम रूप है ऑप्शन नंबर ए, आंसू। ठीक है बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में 18, कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? तो इसका आपका ऑप्शन जो सही है वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन कौन सा सही है? ए, कर्ता की प्रधानता। ठीक है बेटा इसी क्रम में देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 19,
क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है ताभ्य शब्द में वचन एक विभक्ति है, तो इसका ऑप्शन आपका सही रहेगा डी। कौन सा सही रहेगा? डी, चतुर्थ विभक्ति बहुवचन। इसमें क्या है? चतुर्थ विभक्ति बहुवचन। और बेटा आपका जो लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा 20, निम्नलिखित में सर्वनाम है, इसमें सर्वनाम है वह, और आपका ऑप्शन नंबर सही रहेगा सी, वह। इसी वीडियो में आपको मैं पेपर दिखा देता हूँ बेटा। इसके बाद जो आपके आएगा वो खंड ब आएगा। खंड ब में एक गद्यांश दिया है। ये कह रहा है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो ये गद्यांश दिया गया है बेटा। इस गद्यांश में से आप जो 3 क्वेश्चन दिए हैं उसके आंसर आपको नोट करने हैं, अथवा में भी आपको देखने को मिलेगा, दोनों में से किसी एक को करना होगा बेटा। और जो ये गद्यांश आएगा आपका वो 6 नंबर का है। कितने नंबर का है? 6 नंबर का है। ठीक है बेटा। और देखें बेटा, उसके बाद आपको मैं पूरा पेपर दिखा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसी क्रम में आपको 24 फरवरी का जो पेपर है वो देखने को मिलेगा। इस पेपर से आपको कुछ ना कुछ हेल्प बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगी। ठीक है बेटा। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत आभार। मिलते हैं अगले दिन, जब 24 फरवरी को आप सभी का पेपर होगा, तो आप सभी को क्रम से ही पेपरों का 20 जो OMR बेस हैं उन सभी का सॉल्यूशन हमारे YouTube चैनल SKL स्टडी 82 पर मिलता रहेगा, और आप उनको चेक कर सकते हैं साथ के साथ ही। ठीक है बेटा, मिलते हैं अगले दिन। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।